भू राजनैतिक तनाव, आर्थिक विक्रांत, अस्थिर वित्तीय क्षमता और अर्थव्यवस्था के खतरों के बीच 6 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.5% की वृद्धि की, जिससे घरेलू मांग मजबूत हुई, जिसे समान रूप से शुरू किया गया है। अपने अनुमान पर सलाह दी जा रही है। ऐसी धारणा थी कि बड़ी अनिश्चितताओं का दौर समाप्त हो रहा है, लेकिन सेंट्रल बैंक के गवर्नर द्वारा पिछले शुक्रवार को दिए गए संकेतों के अनुसार ही पिछले एक पखवाड़े से नई संभावनाएं उभरकर सामने आ रही हैं। इजराइल हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के एक दिन बाद और व्यापक रूप से वित्त मंत्री के साथ नीति की समीक्षा की गई और वित्त मंत्री ने ग्लोबल स्तर पर खाद्य पेय पदार्थ और अनाज की आपूर्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारत की ओर से निजीकरण को देखते हुए भले ही सरकार इस सीजन में उद्यमियों और किसानों के सिर पर उच्च उद्यमों का लोड सरकने से बच रही हो, लेकिन कोई भी सीमा या जिले में बढ़ोतरी से वृहद बाजार और किसानों को नुकसान हो रहा है। हो सकता है आरबीआई के मुखिया ने थोक अमेरिकी बंधन पत्र आय बैंड यील्ड की ओर भी हस्ताक्षर किया, जो इस सप्ताह 16 साल के सर्वोच्च स्तर 5 पर पहुंच गया। दुनिया भर में होने वाले केंद्रीय बैंकों से मिलने वाले मिश्रित डेटा, संकेतक और स्मारकों से नए अज्ञात सिद्धांत, यहां तक कि वित्तीय बाजार में वाले निकले हुए हैं जैसे जाने पहचानने वाले अज्ञात सिद्धांत भी हैं और ज़्यादातर स्पष्ट हो गए हैं। इस चिंता की झलक इस हफ्ते दिखाई दी जब जुलाई के बाद से भारतीय फिल्में सबसे तेजी से बिकी। इस बात को लेकर कोई निश्चितता नहीं है कि रेटिंग अभी भी विकास के जोखिमों की बात करती है और आपके समान रूप से स्तर दृष्टिकोण को स्थिर रखती है। यद्यपि इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि वैश्विक प्रतिष्ठाएं बढ़ी हैं, वित्त मंत्रालय ने अपने दृष्टिकोण को लेकर काफ़ी हद तक आशावादी नज़र रखी है। इसकी मासिक आर्थिक समीक्षा में ये दावा किया गया है कि विकास पटरी पर बना हुआ है। जुलाई-अगस्त में अस्थायी के बाद नैतिकता कम हो रही है, उपभोक्ताओं की मांग मजबूत हो रही है और निवेश साध्य मांग भी बढ़ रही है। कच्चे तेल की नमकीन समुद्री मील के असल खतरों के बारे में ये दर्ज किया गया कि जुलाई-सितंबर तिमाही की चुनौती अभी भी 2022-23 की पहली और दूसरी तिमाही के क्रमशः 109.5 अमेरिकी डॉलर और 97.9 अमेरिकी डॉलर के औसत से काफ़ी कम। क्या इसमें कहा गया है कि जहां विदेशी व्यापार की तस्वीरें ठीक होने की उम्मीद है और अगले 2 तिमाहियों के दौरान औद्योगिक रोजगार सृजन की मंदी अधिक है, वहीं आवास और वाहन ऋण की उच्च मांग वाले परिवार में कारोबार के स्तर को बरकरार रखा गया है। भारत के मैक्रो फंडामेंटल्स ताज़ा वैश्विक झंझावतों के बावजूद अच्छी तरह से शामिल रह सकते हैं, लेकिन सरकार के लिए उपभोग और उत्पादों के रुझानों पर थोड़ी गहराई से विचार करना अच्छा होगा। पिछली तिमाही में छोटे वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट देखी गई है। गैर टिकाऊ उपभोक्ताओं के उत्पादकों ने धीमी ग्रामीण मांग की खबर दी है और आईटी कंपनियों ने विकास दर और भर्ती की उम्मीदों को कम कर दिया है। निवेश की प्रक्रिया, जो अंततः व्यापक निवेश से शुरू होती है, निवेश करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है।